कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण देव की कृपा से श्री रामकृष्ण वचनामृत पर चर्चा करने फिर आज हम उपस्थित हुए हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत के बारे में चर्चा करते हुए हम लोगों ने पिछले सब चर्चाओं में यह कहा था किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आकस्मिक रूप से महेंद्रनाथ गुप्त म का मिलना होता है और किस प्रकार से उन्हें नया जीवन मिलता है। मन अत्यंत अशांत था और वे आत्महत्या के इरादे से निकले थे और फिर वे लिखते हैं अपनी जीवनी में, कहाँ तो मैं निकला था अपने जीवन का अंत करने और कहाँ तो मुझे ऐसे सद्गुरु मिले जिन्होंने मुझे नया जीवन दे दिया। आत्महत्या से तो बच गया, इतना ही नहीं एक नया आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो गया। और फिर श्री रामकृष्ण देव के साथ भक्तों का जो कुछ वार्तालाप होता है उसे वे लिख कर रखते हैं और यही डायरी जिसमें उन्होंने लिख कर रखा था बाद में रामकृष्ण कथामृत के रूप में प्रकाशित होती है। स्वामी मां शारदा देवी अन्य कई विद्वानों के अनुरोध पर और फिर उसका अनुवाद होता है विभिन्न भाषाओं में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी और फिर बाद में विदेश की कई भाषाओं में, अंग्रेजी में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण और फिर स्पेनिश, डच, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, ग्रीक, इस प्रकार की विभिन्न भाषाओं में उसके अनुवाद होते हैं। और किस प्रकार से पिछले 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों से यह पुस्तक लाखों व्यक्तियों के द्वारा पढ़ी जा रही है, उन्हें मिल रही है। आज भी लाखों लोगों को शांति मिल रही है, लाखों लोगों को इससे नया जीवन मिला है। और किस प्रकार से इसने पब्लिकेशन हिस्ट्री में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, यह भी बात हमने विस्तार से कही थी। और यह जो जादू है रामकृष्ण वचनामृत का, इस जादू के पीछे जो जादूगर है वे स्वयं श्री रामकृष्ण है। मास्टर महाशय जैसा कि कहा था उन्होंने खुद ने, मैं तो मात्र एक यंत्र स्वरूप हूं। ट्राम जो जाती है वो इलेक्ट्रिक वायर से, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तभी वो ट्राम चल सकती है। उसी प्रकार से मास्टर महाशय ने कहा कि उन्होंने जिस प्रकार से लिखवाया उसी प्रकार से मैंने लिखा और इस प्रकार से अद्भुत ग्रंथ आज मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा एक वरदान सिद्ध हो रहा है, जिसमें से मेरे मन की शांति मिलती है, दैनंदिन जीवन में शांति मिलती है, शाश्वत शांति का मार्ग मिलता है, दैनंदिन जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का भी इसमें समाधान मिलता है। जैसा कि हमने पिछली चर्चाओं में कहा कि दैनिक जीवन में हमें निंदा का सामना करना पड़ता है, व्यंग्यों का सामना करना पड़ता है, संसारी लोगों के साथ रहते समय कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई दुर्गुण चरित्र वाले व्यक्ति हमारा नुकसान करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, नुकसान करना चाहिए या नहीं, इस प्रकार की व्यावहारिक प्रश्नों का भी उत्तर हमें मिलता है और अत्यंत सरल शब्दों में और ऐसे दृष्टांत के द्वारा कि बाद में हमारे मन में कोई शंका नहीं रह जाती, कन्विक्शन आ जाता है। बहुत बढ़िया सांप की कहानी के द्वारा, हाथी और नारायण की कहानी के द्वारा हमें बताया पिछली चर्चाओं में श्री रामकृष्ण देव ने, और किस प्रकार से रामकृष्ण देव के पास उनकी प्रथम मुलाकात, द्वितीय दर्शन, इन सब की हमने चर्चा कही। किस प्रकार से इस प्रारंभ में ही श्री रामकृष्ण समझ जाते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त म ये उनके अंतरंग है, इसलिए उनका जो कुछ थोड़ा सा अहंकार वो भी पोष डालते हैं। और फिर किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव को हमारे फंडामेंटल क्वेश्चंस, आध्यात्मिक जीवन के जो मूलभूत प्रश्न कि जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार में रहकर के भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है नहीं,
किस अवस्था में ईश्वर की प्राप्ति होती है और किसको प्राप्ति होती है, इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, द्वितीय मुलाकात में ही श्री रामकृष्ण देव को मास्टर महाशय हम सब की ओर से पूछते हैं। और श्री रामकृष्ण देव कितने अच्छे सुंदर उत्तर, चारों योगों का समन्वय, चारों योग की बात द्वितीय दर्शन में कह दी, मानो श्री रामकृष्ण का पूरा संदेश हमें उसमें मिल जाता है। और हम लोगों ने तृतीय दर्शन की बात भी प्रारंभ की थी कि जिसमें कि गृहस्थ कैसे गृहस्थ को तमोगुण दिखाना चाहिए, फुफकारना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। सांप की इस कहानी के द्वारा, हाथी नारायण और महावत नारायण की कहानी के द्वारा कि हम सभी के भीतर में ईश्वर अवश्य देखेंगे, परंतु सत्संग का ही लाभ लेंगे, सत्संग के ऊपर विशेष हम ध्यान रखेंगे और जो दुर्गुण व्यक्ति है उनको दूर से नमस्कार करेंगे, उनसे घृणा नहीं करेंगे पर दूर से नमस्कार करेंगे। इस प्रकार से अत्यंत व्यावहारिक यह हमें सुझाव, अत्यंत व्यावहारिक सॉल्यूशंस, हमारे प्रश्नों के अत्यंत व्यावहारिक समाधान हमें इसमें मिलते हैं। और जैसा हमने कहा था, सभी शास्त्रों का सार इसमें है, जितने धर्म शास्त्र हैं उन सबका सार हमें मिलता है और सभी शास्त्रों को समझने का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है श्री रामकृष्ण वचनामृत। यह भी हमने विस्तार से समझाया था। और इस प्रकार से तृतीय की बात जब होती है और अंत में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि संसारी चार प्रकार के मनुष्य की बात कही, नित्य मुक्त, मुक्त, मुमुक्षु और बद्ध जीव। और बद्ध जीव की उन्होंने कितना सुंदर सजीव चित्रण किया कि बद्ध जीव कैसा होता है। जो बद्ध जीव, जिसमें हम अधिकांश लोग बद्ध जीव होते हैं, मुमुक्षु है वो भी बद्ध है, पर वे समझते हैं कि हम बद्ध हैं और हमें बद्ध इस जीवन से मुक्त होना चाहिए, इस प्रकार की आकांक्षा रखते हैं। उसमें से कुछ ही छूट पाते हैं, वो मुक्त हैं, और कुछ लोग फंसते ही नहीं उस जाल में। पर अधिकांश लोग समझते हैं कि जो जाल में हम फंसे हैं, हम बहुत आनंद में, कितना अच्छा चारा हमें मिल गया, कितना अच्छा भोजन मिल गया, आहा क्या बढ़िया दुनिया है, कितने सुंदर सुंदर मल्टी स्टोरी, ये कितने मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, कितने सुंदर सुपर स्टोर आ गए हैं और कितनी सारी वस्तुएं हमें खरीदने के लिए मिल रही है, कितने प्रकार के पदार्थ हैं, बहुत अच्छे हम लोग हैं, हम लोग बहुत ही आनंद में हैं और यही जीवन का लक्ष्य है। पर जानते नहीं कब यह मृत्यु आएगी और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हुए भी मृत्यु आएगी, हम नहीं चाहते हुए भी कैंसर आएगा, हम नहीं चाहते हुए तो भी बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, हम नहीं चाहते हुए हमें वृद्ध होना पड़ेगा। हम कितना भी करें, कितनी ब्यूटी क्लिनिक में जाएं, कितनी ही ब्यूटी क्लिनिक में जाने पर भी एक दिन हमें उस बुढ़ापे का सामना करना ही पड़ेगा। और तब यह जो हम अभी समझते थे हम कितने आनंद में हैं, वो हमारा जो इग्नोरेंस, वो अज्ञान जब दूर होगा तो हमें बहुत दुख होगा। ये हम समझ नहीं पाते, जैसे मछलियां समझ नहीं पाती कि अभी तो बहुत आनंद में, कितना अच्छा ठंडा लग रहा है, कीचड़ में है, जाल भी है और रेडीमेड खाना मिल गया। मालूम नहीं है थोड़ी देर बाद जाल उठाएगा, जमीन पर रखेगा, तड़प तड़प करके मर जाएगी, तड़प तड़प करके मर जाएगी जब हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, और तड़प तड़प करके मर जाएगी। उसके बाद में काट काट करके उसको बघार कर दिया जाएगा, बघार करके कोई खा लेगा, नहीं जानती, इसलिए आनंद में है। उसी प्रकार से बद्ध जीव बड़े आनंद में है, वो समझते हैं हम लोग कितने सयाने हैं, ये कितने मूर्ख हैं। अभी से ये लोग सत्संग में जाते हैं, मूर्ख, इनको मालूम नहीं है कि कितना सारा अभी यह जीवन मिला है, वो तो आनंद उपभोग करने के लिए है और इतना जो कीमती समय, इतना अमूल्य समय ये गंवा रहे हैं सत्संग में जाकर के, ये ऐसा समझते हैं। और हम लोग कितने सयाने हैं, वी आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम बाय एंजॉयिंग द वर्ल्ड। समझते नहीं कि एंजॉयमेंट हाउ लीड टू दिस एक्सट्रीम बॉन्डेज, ये समझते नहीं बॉन्डेज है, यही समझ नहीं पाते। कुछ ही लोग समझ पाते हैं, वही लोग मुमुक्षु कहलाते हैं, समझते हैं कि नहीं किसी भी क्षण मृत्यु आएगी, किसी भी क्षण हमें यह फांसी की सजा मिलेगी और उसके पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के मनुष्य की बात उन्होंने कही और फिर उन्होंने कहा संसारी मनुष्य, बद्ध जीव, उसका कितना सचित्र वर्णन करते हैं। कहते हैं बद्ध जीव संसार के कामिनी कांचन में फंसे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं से उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है तुम तो चले, वो मेरे लिए क्या करके गए।
ये बद्ध जीव के लक्षण है। वो मर रहा है बेचारा, करा रहा है, पत्नी को उसकी चिंता नहीं, मेरे लिए क्या रखे गए पहले बताओ, बैलेंस क्या है, कहाँ कहाँ एफडी की चाबी है, कहाँ है, उसको उसी की चिंता है पत्नी को। दोनों बद्ध जीव हैं। ये बद्ध जीव, इसकी भी यही चिंता है कि प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करूं, और इसकी भी यही चिंता है कि चाबी कहाँ है। पर भगवान का चिंतन अंतिम मुहूर्त तक नहीं होता है। और फिर तब उसकी स्त्री कहते तुम तो चले, मेरे लिए क्या करके गए। माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यु शैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। मर रहा है, अंतिम श्वास है, उस समय भी भगवान का नाम मन में नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, बच्चों को बच्चे की याद नहीं आ रही, पत्नी की याद नहीं आ रही, अरे अरे तेल ज्यादा जल रहा है, देखो देखो करते करते खत्म। बस यह बद्ध जीव की उपमा कही। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता, यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है या टीवी देखता है आजकल के जमाने में, या ताश खेलता है, किटी पार्टी में जाता है। महिलाएं किटी पार्टी में जाती है और ये लोग टीवी देखते हैं, कभी कभी जुआ खेल लेते हैं, ताश खेलते हैं। ये आजकल के सब कितने सारे अभी तो हॉबी सेंटर्स हो गए, कितने प्रकार के एक्स्ट्रा और सब मनोरंजन के साधन बन गए। अभी इंटरनेट भी आ गया, वेब ये भी आ गया, अभी सर्फिंग का जमाना है, सर्फिंग कर लेते हैं। बूढ़े लोग भी सर्फिंग करना शुरू कर दिए, पहले जवान लोग करते थे। ये बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता, भूल कर भी नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कितने लोग रिटायर के होने के बाद रिटायर हो गए, फिर से टायर्ड हो गए, फिर रिटायर्ड हो गए के बाद भी फिर से और एक सर्विस लिया, एक नहीं दो पार्ट टाइम की। क्या करें, अकेले बैठने से डर लगता है, तो इसलिए और भी भगवान का नाम नहीं आता है, फिर भी कुछ न कुछ काम में एंगेज रहना पड़ता है, नहीं तो मन उदास हो जाता है। तो रिटायर होने के बाद भी कई लोग फिर से सर्विस करते हैं। तो परंतु ये ईश्वर का नाम गलती से भी लेने की सद्बुद्धि उन्हें नहीं आती, ये बद्ध जीव का लक्षण है। बद्ध जीव पूछने पर कहता क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, किसी से घेरा बांध रहा हूं, कुछ न कुछ कर लेगा, काम बढ़ाएगा और कर लेगा। कभी ताश ही खेलकर समय काटता है। ये 100 साल पहले की बात है, श्री रामकृष्ण देव ने उसी समय सचित्र वर्णन किया। आज यदि वचनामृत लिखा जाता और आज रामकृष्ण देते तो ये एक वाक्य में निपटता नहीं। ताश खेलता है, इंटरनेट सर्फिंग करता है और जुआ खेलता है, किटी पार्टी में जाता है, ये सब श्री रामकृष्ण लिख देते, बता देते क्या क्या करता है। जो बद्ध जीव है वो गलती से भी भगवान का नाम नहीं लेता है। टाइम रहने पर, पहले जवानी में क्या बोलता है, टाइम नहीं है, क्यों पढ़ना है, उसके बाद टाइम नहीं है क्योंकि नौकरी में है, नौकरी में जाना पड़ता है, नौकरी के बाद पार्ट टाइम में जाना पड़ता है, उसके बाद बीवी को लेकर बच्चे को लेकर घूमने जाना पड़ता है, टाइम नहीं है। ऐसा टाइम नहीं करके अब तो रिटायर हो गया, अभी क्या है, बोले नहीं हम तो क्यों नहीं आए सत्संग में, बोले क्या करें, भतीजे की शादी थी, चलो भतीजे की शादी में तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट टाइम क्यों नहीं आए, बोले हमारा मामा का निधन हो गया तो स्मशान यात्रा में गए थे। नेक्स्ट टाइम तो बोले भांजे की शादी, नेक्स्ट टाइम तो बोले काका का निधन हो गया। वो स्मशान घाट और शादी, ये दोनों में जाते जाते रिटायर्ड आदमी का लाइफ हो गया, उसमें भी पूरा हो गया, क्योंकि तब तक में बहुत सारे संघर्ष संबंधी हो जाते हैं। जब तक रिटायरमेंट लेता है तब तक तो बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हुए, दादाजी हो गए, उनके पौत्र हो गए, फिर भतीजे भांजे कितने सारे हैं, तो ये सब में चला गया। फिर फ्रेंड सर्कल है, उसका बर्थडे पार्टी है, ये सब करते करते कभी भी टाइम तो मिलने वाला नहीं है, और टाइम मिलता है तो बोले टाइम जाता नहीं है, इसलिए ये सब करते हैं। परंतु ईश्वर का चिंतन, सत्संग करना, ये बद्ध जीव कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर, ये इसी का नाम है बद्ध जीव। कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि उसको तब यही लगता है कि हम बहुत मजे में हैं। यदि उसको पता पड़े कि हम बद्ध हैं और हमें इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, समय बहुत कम है, मरने के पहले हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, हमें ईश्वर का चिंतन करने का समय नहीं है और अवसर बाद में नहीं मिलेगा, तब तो वह समय का मूल्य समझेगा और फिर वो बद्ध जीव इसमें बद्ध जीव अपना मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा। पर ऐसा नहीं होता है। अब प्रश्न, एक भक्त कहता है महाराज इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम सभी की ये हालत है, हम सभी की ये हालत है, ज्यादातर अधिकांश लोग बद्ध जीव हैं। जो लोग अपने आप को मोक्ष समझते हैं
वे अपने आप को मुमुक्षु न समझे। मुमुक्षु किसको कहते हैं? अरे हम तो मुमुक्ष हैं, हाँ हमने बताया, हम भी ईश्वर का प्राप्ति, हमारा जीवन का हमने व्रत लिया है, हमें मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम मुमुक्षु हैं। नहीं, हम मुमुक्षु नहीं है, मुमुक्षु होने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुमुक्षु किसके कहते हैं? जिसको मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, सचमुच में है। स्वामी विरजानंद जी महाराज की बहुत सुंदर किताब है परमार्थ प्रसंग, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने दिया, यदि तुम लोग बोलते हो क्यों हमारी आध्यात्म नहीं होती, सब जाने दो, तुम लोग मुमुक्षु जब तक नहीं होगे तो साधना कैसे होगी? तो बोले स्वामी जी हम तो मुमुक्ष है। बोले क्या मुमुक्षु हो? अच्छा मान लो अभी अचानक तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए, अचानक प्रकट हो जाए, ले बेटा तुझे जो चाहिए तो ले ले। दो चीजें हैं, या तो तुझे 100 साल का जीवन देता हूं, उसमें तुझे जिस प्रकार की पत्नी चाहिए, जिस प्रकार के बच्चे चाहिए वो सब दूंगा, जितना धन दौलत तुझे दूंगा, बढ़िया धन दौलत, जिसका मकान चाहिए, जैसा कार चाहिए, सब तेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा 100 साल का संपूर्ण सुखमय जीवन, ये एक और है। और दूसरी ओर मुक्ति, क्या चाहते हैं? बोले अभी तो ये दे दो, बाद में देखा जाएगा। अधिकांश लोग बोलेंगे अभी एंजॉय कर लो, 100 साल का बाद का मुक्ति का देखा जाएगा, अभी तो हमको ये चाहिए, कॉन्क्रीट कैश चाहिए, चेक हमें नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए। तो ये अधिकांश लोग, इसलिए जब तक ऐसी हमारी अवस्था तब तक हम मुमुक्षु नहीं है। इसीलिए हम लोग बद्ध जीव की कैटेगरी में आते हैं, हमें अपने मन से वो निकाल देना चाहिए कि हम लोग मुमुक्षु हैं। कई लोग तो अपने आप को मुक्त भी समझते हैं, बोले हमारा तो हो गया, तो समाधि की प्राप्ति होगी, $35 में हमको मिल गया अमेरिका से, अब हम सबको उपदेश देते हैं। कई लोग तो अपने आप को मुक्त समझते हैं, दूसरों का मुक्त समझ करने का प्रयत्न करते हैं जैसा वो समझे हैं, ये और भी डेंजरस। परंतु सचमुच में हम लोग सभी ये कैटेगरी में आते हैं, बद्ध जीव। और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने पिछले वक्त हमने ये सब चर्चा कर ली, किस प्रकार से पुराणों में आता है कि रामचंद्र को साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूदकर समुद्र के पार चले गए। और ये राम नाम लिख करके बाकी सब बंदर लोग पुल बना करके चले गए, और रामचंद्र जी ने खुद पत्थर डाला तो डूब गया। ये सी बात हमने कहा था, ये सब कहानी हमने कही थी। तो किसी और विभीषण ने किस प्रकार से एक व्यक्ति को समुद्र पार करने के लिए बांध दिया राम नाम, और किस प्रकार से चलता गया जब तक विश्वास था। जहां उसको लगा अच्छा देखो तो सही क्या लिखा है, देखा अरे केवल राम नाम, इसी से मैं चल सकूंगा, अविश्वास हुआ, तुरंत डूब गया। तो विश्वास, श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा आ गई तो कितना भी बद्ध जीव रहेगा उसका अंत में उद्धार हो जाएगा। इसीलिए श्री राम का जिसका ईश्वर पर विश्वास है वो यदि महापातक करे, गो ब्राह्मण की स्त्री हत्या भी करे, गो ब्राह्मण या स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। विश्वास, श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर में यदि श्रद्धा आ गई, विश्वास आ गया, तो कितना भी बड़ा पाप हो गया, कितना किसी ने कहा किया होगा, सब जलकर भस्म हो जाते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, मान लो तुमको बहुत बड़े तुमने पाप किए, चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम अमोक्ष शस्त्र है। और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत बड़े बड़े गोडाउन, बहुत बड़ा गोडाउन है, कितना मन रुई उसमें रखा हुआ है, ये मानो पाप का ढेर है। अच्छा ये बताओ उसमें एक दिया सलाई डालने पर क्या होगा, कितना टाइम लगेगा जलकर भस्म होने के लिए? एक क्षण में सारा का सारा। हम सोचते थे कितना मन रुई है, जितना भी मन रुई हो, एक दिया सलाई आई, क्षण भर में जल करके भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार से ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि सचमुच में श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान का नाम ले, हजारों हजारों जन्मों के पाप क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। इतना, पर कितनी श्रद्धा उस पर है, कितनी श्रद्धा है उस पर यह आधारित है। कबीर की बात है, कबीर के बेटे ने तीन बार राम नाम लेने को कहा कि तेरी मुक्ति हो जाएगी, ये सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो कबीर ने फिर अपने बेटे को डांटा, 3 बार, अरे भगवान का नाम एक बार लेने से तो कितना पार हो जाता है, और तुम 3 बार नाम लेने का बोलता है। एक ही बार यदि श्रद्धापूर्वक नाम लिया जाए, उसी से सब जलकर भस्म हो जाता है। तो यह बात श्री रामकृष्ण ने बताई,
और बहुत सुंदर वो जो कवि जो गीत है बांग्ला गीत, आमी दुर्गा और दुर्गा बोले जदी मरी, वो गीत है। दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं, जब मेरे प्राण निकलेंगे, देखू कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। जगदम्बा को प्रार्थना करता है भक्त, यदि मैं दुर्गा दुर्गा बोलकर मरूं, यदि मेरे प्राण निकले तो मैं देख लेता हूं तुम कैसे मुझे तारोगे नहीं। चैलेंज देता है भक्त। मैंने कोई ऐसा वैसा मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। चैलेंज देके कहता मैं अवश्य पद निर्वाण पद प्राप्त करूंगा, करके लेके रहूंगा। क्यों? जैसा तैसा नाम नहीं लिया है माँ, तेरा नाम लिया है मैंने, दुर्गा का नाम लिया है, ऐसा वैसा नाम नहीं लिया है। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है जब तेरा नाम लिया है सबसे मैं पार हो। चाहे मैंने गो ब्राह्मण हत्या की हो, क्या हो गया, मैंने नाम तो तेरा लिया है, तुझे निर्वाण देना ही पड़ेगा, पद निर्वाण पद देना ही पड़ेगा, मुझे तारना ही पड़ेगा। इस प्रकार का विश्वास यदि हो तो भक्त का बेड़ा पार हो जाता है। बद्ध जीव के लिए एक बहुत बड़ा संबल श्रद्धा की बात श्री रामकृष्ण बताते हैं। फिर अब नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं कि कभी संसार में नहीं बनते, थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती, कामिनी कांचन में कभी नहीं फंसते। वेदों में हुआ पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं पर वो अंडे देती है। अंडा देते ही वो गिरने लगता है, परंतु इसमें गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है, तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती है और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वो बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वो एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे बढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। नरेंद्र का ये स्वभाव, कभी अपनी प्रशंसा सुन नहीं सकते, तुरंत उठ गए। सभा में केदार, प्राण कृष्ण, मास्टर आदि और कई भी सज्जन थे। श्री रामकृष्ण कहते, देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था, केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से, अच्छा अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है, लॉजिक की? मास्टर के, जी हाँ, अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र लॉजिक कहते हैं। श्री राम के, अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े, आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात है, विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिख पड़ते सब काले हैं, वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं, ये सिद्धांत हुआ। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत में भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है कि ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है, अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्य के 32 दांत हैं। ये सिद्धांत, लॉजिक। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में है। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्य मनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग आगे न बढ़ा। अब समाधि में सभा भंग हुई, भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग हुआ। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेष थे। श्वासोश्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्य का बाह्य ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य की यह अवस्था होती है। ये श्री रामकृष्ण देव को यह समाधि की अवस्था बारंबार होती थी।
अद्भुत। जिस समाधि को प्राप्त करने के लिए समाधि तो यह पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, अष्टांग योग की जो बात है, अंतिम सीढ़ी है समाधि, अंतिम सोपान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम सोपान, अंतिम स्थिति वह है समाधि। तो यह समाधि की स्थिति पहुंचने में बहुत साधना करनी पड़ती है। साधना के अंत में समाधि होती है। आजकल तो समाधि बहुत चीप हो गई। समाधि का शब्द कितने लोग जाने, बोले मैं तो समाधि की अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं समाधि योग कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं और पूछते भी हैं, अच्छा ये कितने दिन में समाधि हो जाएगी, पूछते भी हैं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट महाराज आत्मस्था जी महाराज, तो हम लोग वहां से कलकत्ता से बंबई फ्लाइट में आ रहे थे। एक सज्जन आके, अच्छा आपके यहाँ दीक्षा विक्षा होती है, ऐसा सुना है। हाँ दीक्षा होती है, जो लोग बहुत जिनको रामकृष्ण के प्रति लगाव हो और आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने जाते हैं तो उन लोग को दीक्षा का अरेंजमेंट। अच्छा दीक्षा लेने के कितने दिन बाद समाधि होगी? आत्मसंयम का कोई गारंटी नहीं है समाधि में, वो तुम्हारी साधना करोगे इसके ऊपर आधारित है। और मॉडर्न बुद्ध लोग क्या कहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, मनी बैक गारंटी, $35 दे दो तुरंत इंस्टेंट समाधि। इंस्टेंट समाधि का जमाना है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट का जमाना है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट समाधि। और लेने वाले भी है, देने वाले भी है। और फिर वो चली भी जाती है इंस्टेंटली। इंस्टेंट समाधि मिली, दूसरे दिन जैसे थे फिर जाकर के गिरे, थोड़ा LSD खाली खिलवा दिया, जैसे एकदम मानो आकाश में उड़ रहे हैं, LSD खिलवा दिया, उसको लगा कि हाँ $35 में समाधि मिल गई। और बाद में जैसे थे और भी नीचे गिर गए। कई लोग आते हैं बाद में इस प्रकार से इधर उधर चले जाते हैं, चीप पब्लिसिटी में फंस जाते हैं, फिर बाद में उसके पिताजी लाते हैं या उसका हस्बैंड आता है या उसकी पत्नी लाती है, बोले क्या करें, इसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई, अब नीचे नहीं उतर रही है। बोले काहे को चढ़ाने गए थे भाई? तो ये पुश करके ऐसा पंप के द्वारा जैसे चढ़ाते हैं पानी को, ऐसा ऊपर चढ़ाने का, आर्टिफिशियली चढ़ाने से ऐसे ही होता है। जो साधना के द्वारा दीर्घ काल, पतंजलि योग सूत्र में कहा ये समाधि ऐसी वैसी बात नहीं है, ध्यान भी बहुत कम होता है। तो समाधि की अवस्था तो क्या है, यम नियम तो हमको बहुत कठिन लगता है। यम माने सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा बहुत कठिन है भाई, ये हमसे नहीं होगा। सत्य का तो पालन आजकल हो ही नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल। और ब्रह्मचर्य तो छोड़ दो, इम्प्रैक्टिकल। अस्तेय, चोरी तो हम लोग करते नहीं, आप ब्लैक मार्केटिंग थोड़ा करते हैं, थोड़ा टैक्स का चोरी करते हैं, ये सब थोड़ी, वो तो चोरी के बिना हो ही नहीं सकता बिजनेस, तो चोरी भी थोड़ा तक, अस्तेय भी तो वो तो होगा नहीं। तो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तो हमसे नहीं होगा नहीं। हमको तो गिफ्ट में बहुत मजा आता है, जितनी गिफ्ट सब में जाते हैं, और फिर बर्थडे में तो गिफ्ट लेते हैं, और मैरिज में भी गिफ्ट लेने में हमको बहुत मजा आता है। अपरिग्रह नहीं हो सकता। अहिंसा हमने कभी की नहीं, कभी बंदूक चला नहीं, हाँ मुंह से तो अभी गोली तो वो भी अहिंसा भी नहीं हुई, तो खत्म हो गया, तो पांचों गए। तो अभी नियम, शौच, संतोष, तप तो होगा नहीं भाई, हम तो एयर कंडीशन में बैठना है। स्वाध्याय टाइम नहीं है, ईश्वर प्रणिधान, श्रद्धा नहीं तो ईश्वर शरणागति तो सवाल नहीं है। तो ये 5 यम नहीं होंगे, 5 नियम बहुत डिफिकल्ट है, 5 यम तो इम्पॉसिबल है। पर समाधि तुरंत हमको चाहिए और मिल जाती है, इंस्टेंट समाधि $35। पतंजलि योग सूत्र में कहा सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। यह जो मन की एकाग्रता है वो दीर्घ काल से आती है, दीर्घ काल तक तपस्या करनी पड़ती है। दीर्घ काल, सतु दीर्घ काल, नैरंतर्य, और निरंतर साधना करनी पड़ेगी, बीच बीच में तोड़ने नहीं होगा। सतु दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, इस प्रकार से होगा, तब जाकर के वो समाधि की अवस्था के लिए तैयार हो गए। कौन कहता है? पतंजलि। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा हे प्रभु आपने कहा कि ये समाधि और ध्यान, अरे समाधि की अवस्था, ध्यान की आपने जो बात कही वो ध्यान भी मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये मन को एकाग्र करना बहुत कठिन लगता है। आपने कहा उसको मन को एकाग्र करो, अरे ये मन तो मेरा बहुत चंचल है। अर्जुन जैसा अर्जुन बोलता है इस मन को बांधना, मुट्ठी में हवा को बांधने से भी मुझे ये मन को बांधना, मन को एकाग्र करना अत्यंत कठिन लगता है। और तब श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कहते क्या बेवकूफ के समान बात करता, कायर के समान बात करता, कायर मत बन, जैसा द्वितीय अध्याय में कहा था।
बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे बहुत डर लगता है, नहीं 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 मैं नहीं करना चाहता। और कहते हैं क्या इस प्रकार से कायरता की बात करता है। हाँ, उठ खड़े हो जा, युद्ध कर। उतस्वाकाशमलविदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यम् अजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यम् मास्मगम पार्थ नैत्वतैः उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् तत्त्वोतिष्ठ परन्तप। पिछले चर्चा में हमने इसकी विस्तृत चर्चा की थी। खड़े हो जा, नपुंसक मत बन, कापुरुष मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देता। जाटा जोरदार फटकार लगाई। जब अर्जुन ने कहा कि यह युद्ध मुझे नहीं करना है, मुझे डर लगता है इन लोगों को देख करके, पर जब अर्जुन ने कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, उसको वश में करना मुझे बहुत कठिन लगता है, इतना अधिक कठिन लगता है कि वायु को मुट्ठी में वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। तब श्री कृष्ण भगवान फटकार नहीं लगा रहे, क्या मूर्ख के समान बात करता, काया के समान बात करता, नहीं। क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने 6 अध्याय में गीता में, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, तेरी बात बिल्कुल सच है। इस चंचल मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य चक्रियते। परंतु असंभव नहीं है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा असंभव कार्य सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं अकेले हाथों 1,00,000 योद्धाओं से अकेले हाथ लड़ना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन अपने मन से लड़ना है। अपने मन सोच लो, अकेले हाथ 1,00,000 योद्धाओं से युद्ध करना कितना, एक योद्धा से नहीं, 1,00,000 योद्धा एक साथ सामने आ जाए। 100,000 सोल्जर्स कहते हैं, एक सहस्त्र ऐसे जो 1,00,000 योद्धा आ जाए, उनके साथ युद्ध अकेले हाथ करना है तो कितना हमको मुश्किल होगा। उससे अधिक मुश्किल है अपने मन से युद्ध करना। भगवान बुद्ध कहते हैं इस मन के साथ युद्ध करना बड़ा कठिन है, इस मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बहुत कठिन है, पतंजलि कहते हैं बहुत कठिन है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं बहुत कठिन है, मॉडर्न कहते हैं बिल्कुल सरल है। $35 में इंस्टेंट समाधि, मनी बैक गारंटी। कैसेट भी निकली आजकल, कैसेट का सेट ले लीजिए 135 रुपए में, मनी बैक गारंटी। यदि आपको इनलाइटनमेंट नहीं मिले, इनलाइटनमेंट कैसेट उसका नाम दिया, इनलाइटनमेंट कैसेट्स। इनलाइटनमेंट नहीं मिला तो मनी बैक गारंटी, आप कैसेट वापस कर सकते हैं, रुपया आपको 135 वापस मिल जाएगा। एड्रेस ही नहीं मिलता उसका बाद में। इनलाइटनमेंट की तो बात अलग है, आ गया था रुपया गया आपका, पहले भेज दीजिए उससे, फिर देखो क्या होता है। तो इस प्रकार से श्री राम कृष्ण देव को यह जो समाधि की अवस्था होती है, यह समाधि की अवस्था यह साधारण अवस्था नहीं, अत्यंत उच्च अवस्था। परंतु अद्भुत बात, जिस समाधि की अवस्था के प्राप्त करने के लिए सामान्य मनुष्य को इतनी अधिक साधना करनी पड़ती है, अंत में जाकर के वह स्थिति प्राप्त होती है। दूसरी ओर श्री राम कृष्ण को मुहुर्मुहु समाधि होती है और जगदम्बा से प्रार्थना करती पड़ती, माँ मेरे मन को जरा नीचे लेवल पर ले आ, नहीं तो ये मनुष्य के साथ मैं कैसे बात करूंगा, भक्तों के साथ कैसे बात करूंगा, माँ उतना मुझे समाधि मत दे। समाधि उल्टा, अद्भुत। बाकी हम लोगों को, दूसरे लोगों को तो जीवन में बहुत हजारों जन्मों की तपस्या के बाद एक जन्म में अंतिम अवस्था में समाधि प्राप्त हुई, और इधर श्री राम कृष्ण देव का मन इतना अधिक समाधि अवस्था में रहता है। माँ जगदम्बा, तो पूरा मन उनका चला ही गया था। फिर जगदम्बा ने कहा अरे भावमुख में रहे, भावमुख में रहे मतलब ये है बाउंड्री लाइन, एक तरफ है निर्गुण निराकार एब्सोल्यूट, और दूसरी ओर है रिलेटिव वर्ल्ड। ये एब्सोल्यूट वर्ल्ड और रिलेटिव वर्ल्ड के बीच की जो रेखा है, उस रेखा पर श्री रामकृष्ण बैठे हैं। कभी भी उस क्षण जा सकते, कभी भी क्षण आ सकते। अभी संसार में है, जैसे मान लो हमारे सामान्य बात कर रहे हैं, और अभी गाना किसी ने गाया और गए तो ईश्वर के साथ ही। इसलिए ईश्वर की बातें जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण हमारे साथ कर सकते, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर। क्यों? उनको दोनों जगत की खबर है। यहाँ के प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देंगे, बद्ध जीव कैसा होता है और समाधि अवस्था में क्या आनंद होता है। यह आनंद उसे एक्सप्रेस होता है, मुंह से बोल नहीं सकते। यह समाधि की जो अवस्था का वर्णन यह मुंह से बोलना संभव नहीं। क्यों? अवांग मनस गोचरम, यह जो ब्रह्म है वो वाक, नमो नमो प्रभु वाक्य मनाती, जैसे हम लोग संध्या आरती में करते हैं। रामकृष्ण कैसे हैं? नमो नमो प्रभु वाक्य मनाती, वाक्य और मन से अतीत है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने ईश्वर चंद्र, बाद में हम लोग आएंगे वह डिस्क्रिप्शन आएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ बात करते समय कहेंगे अरे ईश्वर चंद्र बोलते अरे देखो बाकी सब चीजें झूठी हो गई, एक ब्रह्म झूठा नहीं हुआ।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कभी बात सुनी नहीं थी। ये क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब होता है झूठी किसको बोलते हैं? जब मुंह कुछ बात रखते हो झूठी हो जाती। तो बाकी सब चीजों का डिस्क्रिप्शन संभव है, और ब्रह्म के बारे में कोई मुंह के द्वारा समझा नहीं पाया, इसलिए ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। तो ये अद्भुत बात, ब्रह्म ये जो एब्सोल्यूट है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, यह जगत विद इन टाइम स्पेस और कॉजेशन, बीच में एक पतली रेखा है, श्री रामकृष्ण उस रेखा पर खड़े हुए हैं। कभी भी किसी क्षण समाधि अवस्था में चले जाते हैं, एब्सोल्यूट में चले जाते हैं, कभी भी किसी क्षण रिलेटिव वर्ल्ड में आ जाते हैं। ऐसी अवस्था आज तक विश्व के इतिहास में किसी महापुरुष के बारे में नहीं मिलती। या तो हमें ऐसे महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने समाधि प्राप्त कर ली और हमेशा अहर्निश उस समाधि के आनंद में रहते हैं, पर फिर इस जगत में नहीं लौटते। और श्री रामकृष्ण बारंबार जगदम्बा से, माँ मुझे बेहोश मत करना, मुझे समाधि की अवस्था का आनंद मुझे नहीं चाहिए, मुझे भक्तों से बात करने दे, नहीं तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो जगत के कल्याण के लिए श्री रामकृष्ण देव आते हैं और इस प्रकार से समाधि की अवस्था से भी नीचे आकर के हम लोग को ऊपर चढ़ने के लिए उनको नीचे उतरने दो, उतना ही कष्ट होता है। क्यों? जगत के कल्याण के लिए। श्री रामकृष्ण देव कहानी बताते थे कि 3 मित्र गए, जाकर के एक जगह से जा रहे थे, देखा एक जगह पर एक वीरान जगह है, एक मैदान में गए तो वहां एक ऐसी जगह थी जो चारों ओर से घिरी हुई थी, पर आवाज आ रही थी, मानो बहुत जोर से सब हंस रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, बहुत जोर से कोई हंस रहा है और जानो बहुत मजा हो रहा है, आनंद का मानो बाजार लगा हुआ है। अब चारों ओर से घेरा हुआ है, इन लोगों तीनों लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या है, कैसा आनंद का बाजार है, जब देखे तो सही। अब ऊंचा था तो कोई एक सीढ़ी ले आया, सीढ़ी ले आ करके चढ़ा, चढ़ करके देखा, और जहां वो देखा कि वो सब जो आनंद का बाजार देखा, इतना अच्छा लगा कि तुरंत वहां कूद गया, वापस नहीं आया। अब दूसरा चढ़ा, उसको भी इतना मजा आया, वाह एकदम आनंद में छक गया, वो भी वहां कूद गया आनंद के बाजार में मजा करने के। तीसरा भी चढ़ा, तीसरा चढ़ा और तीसरा भी आनंद देख करके बस कूदने ही वाला था, लगा कि देखो मैं भी कूद जाऊंगा तो इन लोगों को, इतने सारे लोग हैं, उनको पता नहीं लगेगा इतना बड़ा आनंद का बाजार है, इसलिए अपने वो इतना सारा आनंद का मजा छोड़ करके वापस आ रहे, चलो रे चलो, वहां बहुत बड़ा आनंद का मेला है, चलो रे चलो, बुलाने के लिए वापस आता है। श्री रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो समाधि की अवस्था से वापस आकर के जगत के कल्याण के लिए अपने आनंद का सेक्रीफाइस करते हैं, आनंद का बलिदान देते हैं, अपने खुद देते हैं। स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जब का क्या चाहता है रे, बार बार काशीपुर उद्यान बाटी में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, अरे आप तो चले जाएंगे, मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरे लिए कुछ करके जाओ। अरे बोले इतना मेरे को तकलीफ है, कैंसर हुआ है, इतना दर्द है, और तू इस प्रकार से मेरे को पीड़ा दे रहा है, मेरे लिए कुछ कर दो। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, डॉक्टर लोगों ने कहा ये असाध्य, कब मर जाओगे कुछ ठीक नहीं है, और मर जाओगे बाद में मेरा क्या होगा, इसलिए मरने के पहले मेरा कुछ कर जाओ। देखो मैं मरने पड़ा हूँ, इसको अपनी इसका अच्छा रोज ऐसा पकड़ते हैं स्वामी विवेकानंद, अरे मेरे लिए कुछ कर दो, मेरे लिए कुछ कर दो। फिर एक बार श्री राम का, अच्छा बोल क्या चाहिए, बोल, चल तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। नरेंद्र नाथ कहते हैं बस मुझे ऐसा चाहिए, मैं सुखदेव के समान हमेशा समाधि अवस्था में रहूं, कभी कभी मेरा मन आएगा रिलेटिव जगत में, इस जगत में, और थोड़ा अन्न ग्रहण करूंगा ताकि शरीर टिका रहे, और नहीं तो हमेशा अहर्निश समाधि के आनंद में रहूं। कोई भी गुरु रहता कितने प्रश्न होते, समाधि तो उससे उच्च कोई उसकी स्थिति नहीं है। हाँ मेरा शिष्य हमेशा समाधि में रहना चाहता है, पर ये तो विलक्षण गुरु विलक्षण शिष्य। श्री राम कहते छी 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 नरेंद्र, तू ऐसी ओछी बात कर रहा है, ऐसी छोटी बात कर रहा है, मैं तो समझता था तू महान वट वृक्ष के समान होगा, जिसकी छाया तेरे लाखों लोग शांति प्राप्त करेंगे। केवल तू अपनी समाधि की बात करता है, केवल अपने समाधि के आनंद की बात करता है, स्वार्थ परायणता। अरे अपने समाधि का आनंद लेना भी स्वार्थ परायणता है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि समाधि का आनंद लेना वो भी स्वार्थ परायणता है। समाधि से ऊंची कोई अवस्था ही नहीं है। सभी वेदांत के जितने साधक बोलते हैं, जितने महान गुरु है, उन्होंने यही कहा समाधि उच्चतम अवस्था। ये श्री रामकृष्ण आकर के कहा नहीं, यह भी एक प्रकार का स्वार्थ है। मैं पहले मुक्ति प्राप्त करूंगा, मैं समाधि की प्राप्त करूंगा, मैं आनंद के बाजार में कूद पड़ूंगा, और बाकी लोग को पता भी नहीं लगेगा, बेचारे लोगों को नहीं, लाखों लोगों को साथ में लेकर के समाधि लूंगा, उनको भी समाधि प्राप्त कराऊंगा, उनको भी वह आनंद प्राप्त कराऊंगा। जब तक इसके बाद में, उस समय तो नरेंद्र ने स्वीकार नहीं किया,
बाद में उसी स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब तक इस विश्व में एक भी मनुष्य ऐसा है जिसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, समाधि का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा, मैं अपनी मुक्ति नहीं चाहता। ये तो बाद में स्वामी विवेकानंद का हृदय परिवर्तन हुआ, पर उस समय तो यही चाहते थे। और फिर रामकृष्ण ने, क्यों रे तू ही वो गीत नहीं गाता है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का वह गीत वो गाया करते थे नरेंद्र नाथ, उनका फेवरेट गीत था। दोनों अद्भुत गायक, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, और दोनों ही इस प्रकार से ये गीत के उनके लिए फेवरेट था। कहते तू ही वो गीत नहीं गाता है, जो कुछ है सो तो ही है। अरे हर एक जगह तो वही ईश्वर विराजमान है। तू यह जो तू बोलता है समाधि की अवस्था, उससे भी अधिक समाधि, उससे भी उच्च अवस्था है। क्या है? समाधि की अवस्था में केवल ब्रह्म, जगत मिथ्या, उससे उच्च अवस्था है ब्रह्म भी सत्य, जगत भी सत्य, सभी कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़ के और क्या है? ये जगत भी ब्रह्म है, कण कण में वही ईश्वर विराजमान है। ये विज्ञान की जो अवस्था, ये उससे भी बढ़कर है। इस अवस्था में तू रह और इस प्रकार से लोगों का कल्याण कर। इस प्रकार से रामकृष्ण देव ने कहा। तो मानो समाधि की अवस्था उनकी कर अमलकवत होने के बावजूद भी, मानो हाथ में जैसे अम्लों की रहती है, उस प्रकार से यह फल रहता है। उतना उनके लिए कॉन्क्रीट, यह प्लेजर, यह आनंद श्री रामकृष्ण के समाधि उनके हाथ में है, फिर भी उसका त्याग करते। क्यों? जगत के कल्याण के लिए। और ये रामकृष्ण देव की समाधि की अवस्था मास्टर महाशय पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वो देख रहे हैं। इस प्रकार से भी कितना आनंद किसी को, इतना भगवान में किसी का मन लग सकता है कि बाह्य पूरा का पूरा जो जगत है उसका भान चला जाए, एकदम उसका होश न रहे। और बाद में तो डॉक्टर लोगों ने रामकृष्ण देव के कई प्रकार के लोग रहते हैं। अब कुछ लोग बोलते क्या ये ढकोसलाबाजी समाधि मोदी चला है। और बाद में जब समाधि अवस्था में थे तब डॉक्टर लोगों ने परीक्षण किया, देखा नाड़ी नहीं चल रही, देखा आंख में उंगली डाल करके देखा, भक्त लोगों को बहुत दुख हुआ, आंख में उंगली डाल करके देखा कोई रिएक्शन नहीं है। और रामकृष्ण, और इतना यह जो हमको समाधि की अवस्था के रामकृष्ण का फोटो देखिए, फॉर्चुनेटली बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास रामकृष्ण का कैमरा का द्वारा लिया खींचा हुआ फोटो है। बुद्ध का फोटो नहीं है, पेंटिंग है। कृष्ण का फोटो नहीं, पेंटिंग है। राम का फोटो नहीं, पेंटिंग है। क्राइस्ट का फोटो नहीं, पेंटिंग है। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफ, कैमरा का आविष्कार हो गया था। दिस इज अवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। रामकृष्ण देव के 3 फोटोग्राफ, ऐसे 5 फोटोग्राफ है। 2 उनके महासमाधि के बाद वो दिखाए नहीं जाते, बहुत भक्त लोगों को दुख होता है उसको देख करके, इसलिए उसको अब नहीं दिखाया जाता। उनकी मृत्यु से यहाँ पर पड़े हुए माने उनकी महासमाधि के बाद के जो फोटो, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का एक एक खून का बूंद जगत के कल्याण के लिए दे दिया। अंतिम पल तक विश्व के कल्याण के लिए बातें बोलते रहे। डॉक्टर ने कितनी मनाई कि कैंसर हो गया है, गले का कैंसर, आप बिल्कुल मत बोलिए। अंतिम दिन भी सिंध प्रदेश से कोई दूर से आया, उनके उपदेश प्राप्त करने के लिए, बोले मैं तो इसी के लिए आया हूँ। उपदेश देते देते उन्होंने शरीर छोड़ा। अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक जगत के कल्याण के लिए रत रहे, इसलिए एक बूंद भी रक्त नहीं रह गया शरीर में। वो शरीर आप देखिए तो हड्डी के सिवा कुछ नहीं, भक्त लोग उसको देख नहीं पाते, इसलिए वो जो 2 फोटो है उसको दिखाया नहीं जाता है। पर 3 फोटोग्राफ, टोटल कुल 5 फोटो लिए गए कैमरा के द्वारा, जिसमें से जो 3 फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्ध हैं। एक फोटोग्राफ सबसे पहले ले गया 1881 में, ये जो सामने रखा हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि खड़े हुए हैं, ये केशव चंद्र सेन के यहाँ गए हुए थे और गाना गाते गाते अचानक समाधि अवस्था में चले गए, और पास में हृदय राम उनके भांजे, उनके सेवक, उनको पकड़े हुए हैं। ये उनका पहला फोटो 1881 में लिया गया। खड़े हुए हैं पर समाधि अवस्था में। ये जिस प्रकार का वर्णन यहाँ होता है कि मानो एक अद्भुत आनंद में है, परंतु बेखबर, जगत का कोई ज्ञान नहीं। इस प्रकार से यह समाधि की अवस्था। दूसरा फोटो लिया गया 1883 में। उस समय नरेंद्र नाथ ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा हम आपका फोटो लेना चाहते। नहीं, फोटो वोटो मत लो। अब क्या किया जाए? वहां तो केशव चंद्र सेन के यहाँ तो लोगों ने फोटो ले लिया था, अच्छा था, उनको पता भी नहीं था। अब क्या किया जाए? तब स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्र को कहा, भवनाथ को कुछ करना पड़ेगा, तिकड़मबाजी करना पड़ेगा। क्या कर तिकड़मबाजी? तो भवनाथ का एक मित्र था, वो दां फिल्म स्टूडियो नाम का था उसका, वहां पर वो बड़ा बाजार में उसकी फोटोग्राफी स्टूडियो थी।
तो उसको बुला लाया, अविनाश दा उसको बुलाया और पहले से उन्होंने प्लानिंग स्कीम करके रखा। रामकृष्ण देव तो वहां विष्णु के मंदिर में गए थे, राधाकांत के मंदिर में, राधाकांत के मंदिर में जाकर के बाद में उसके सामने के जो अहाते में बैठे। अब नरेंद्र नाथ ने भगवत प्रसंग शुरू किया, उनको पता था भगवत प्रसंग शुरू करने से समाधि अवस्था में चले जाएंगे, तो ऐसा बैठे थे और जब भगवत प्रसंग हुआ तो समाधि अवस्था में चले गए। जैसी समाधि अवस्था में चले गए, अब उनको तो पता नहीं बाह्य ज्ञान नहीं, तुरंत उन्होंने क्लिक, एकदम क्लिक करने को कह दिया, तो उन्होंने क्लिक कर दिया समाधि अवस्था में। तो अब जब वो क्लिक करने को जा रहे थे उस समय अविनाश दा ने देखा कि उनका थोड़ा सा शरीर ऐसा टेढ़ा है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए गया। ठीक करने के गया, जैसे पेपर कागज रहता है, कागज ऊपर उठ जाता है, ऐसा पूरा शरीर उनका ऊपर उठ गया। माने समाधि की अवस्था में वेटलेस आदमी हो जाता है। आजकल मॉडर्न साइंस कहता है, मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि वेट बिकम्स जीरो व्हेन योर माइंड बिकम्स इन्फिनिट। यह जब अनंत में जाता है तो वेट बिकम्स जीरो। तो यह मानो, यह प्रत्यक्ष इसको अनुभव हुआ। फोटोग्राफर को देखा कि अभी थोड़ा सीधा करने गया तो पूरा मानो शरीर पे कागज के समान उठ गया। वो तो घबरा गया कि ऐसा कभी हो सकता है, इतना बड़ा शरीर कागज के समान हो जाए। स्वामी विवेकानंद डाटा क्या करता है, समाधि आसन किसी को छूना नहीं, चल जा जैसा है वैसे ही ले ले क्लिप। जिसे आप देखेंगे वो जो समाधि आसन थोड़ा सा शरीर टेढ़ा है, वो फोटो उनका ये वाला फोटो, ये क्लिक करके लिया गया, ये प्लानिंग करके लिया गया। और तीसरा फोटो एक बार रामकृष्ण देव को लगा कि अरे ये फोटो स्टूडियो में जाना पड़ेगा, कैसे फोटो लिया जाता है। सब लोग बोले बहुत अच्छा फोटो कैसे लिया जाता है, उनको ये हुआ। तो फोटो वहां स्टूडियो में गए, बताया गया कैसे फोटो लिया जाता है, बहुत प्रसन्न हुए। और फिर खड़े हुए बात करते करते उस समय नरेंद्र नाथ ने फिर बात की भगवान की, और स्टूडियो में ही खड़े थे, एक पोल पर एक वो जो उनका जो रहता है स्तंभ रहता है, स्तंभ पर एक हाथ रखा और ऐसे खड़े थे बात करते करते समाधि में। उस समय ये पोज लिया गया। ऐसे 3 फोटो हमारे पास, तीनों समाधि अवस्था में। अत्यंत उच्चतम अवस्था श्री रामकृष्ण की हमेशा मुहुर्मुहु रहती थी। हम लोग फॉर्चुनेट है कि समाधि अवस्था में कैसा रहता है मनुष्य, उसका प्रमाण हमारे पास है, क्योंकि कैमरे के द्वारा खींचा गया फोटो है। ये अद्भुत समाधि की अवस्था का वर्णन, यहाँ अद्भुत वर्णन किया गया है। और भी इसके बाद में मास्टर कहते हैं, मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्य का बाह्य ज्ञान यहाँ तक चला जाता है। न जाने कितनी भक्ति और विश्वास से तो मनुष्य की अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, गीत बंगला गीत गा रहे थे, ऐ मन तू विजितगण हरि का चिंतन कर, उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है, जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है, उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री रामकृष्ण चौंकने लगे, देह पुलकायमान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा और उसका भावार्थ है, हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर, शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति से चिर दिन के लिए मग्न हो जा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला यह मधुर गीत आता रहा उनके मन में। बहुत सुंदर वो गीत है बंगला में। जैसा मैंने कहा कि रामकृष्ण वचनामृत में, जो बंगला में कथामृत ओरिजिनल किताब में है, ये जितने गीत हैं इन सब गीतों की कैसेट बनाई गई है, 6 भाग में है। सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृत पार्ट 6, अब ऑडियो सीडी भी आ गई है। उसमें का एक गीत ये आप सुन सकेंगे। तो अब स्वर तो रामकृष्ण या विवेकानंद का नहीं है, उस समय तो स्वामी विवेकानंद ने गाया था, अब उनको कहां से लाया जाए। परंतु परंपरा से जो हमारे सीनियर स्वामी जी लोग उस समय हाजिर थे, जिन्होंने गुरु भाइयों से पूछा कि किस प्रकार से, किस राग में और किस ढंग से स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण देव ये गीत को गाते थे, उसको उन्होंने सुन के बताया, उसको उनके शिष्य ने बताया। ऐसी परंपरा से जो सुना, इसी प्रकार से ये जो कैसेट जो तैयार की गई है उसमें हमने वो परंपरागत सुर रखा। जिस सुर में
स्वर उनका नहीं है। और जिस सुर में, जिस संगीत, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण ने गीत गाए थे, उसी प्रकार वो कैसेट बनाई गई है। वो कैसेट मिल रही है हमारे बुक स्टॉल में है। उसमें यह जो गीत है ओरिजिनल है। चिंतय मम मानस छवि, चिंतय मम मानस हरि, चिद्घन निरंजन, किवा अनुपम भाति, मोहन मूर्ति, भकत हृदय रंजन, नवरागे रंजित, कोटि शशि विनिंदित, हृदय कमलासने, भजोतार चरणे, देखो शांत मने, प्रेम नयने, अपरूप प्रिय दर्शन। এইবার গানের শেষ হইল, নরেন গাইলেন, চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবেশে, हो रे चिरमगन, चिदानंद रसे, हाय रे प्रेमानंद रसे, प्रेमानंद रसे हो रे चिरगमन, हरि प्रेमे मत्त होए, प्रेमानंद रसे हो रे चिरमगन, हे मन चिरमग्न हो जा। इस प्रकार का यह सुंदर गीत ये स्वामी विवेकानंद गा रहे हैं और श्री रामकृष्ण समाधि में है। वो अद्भुत जो चित्र है, हमें कल्पना भी उसकी नहीं कर सकते। उसमें क्या आनंद हुआ होगा। जो लोग उस समय, उन्होंने जो लोग होंगे, मास्टर महाशय ये आश्चर्यचकित हो गए, इतना किसी को प्रेम आ सकता है, इतना आनंदित कोई हो सकता है, जगत में कभी देखा ही नहीं था ये समाज।